नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बार मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं, जिससे कि इस सेशन को और शानदार और जानदार और जबरदस्त बनाया जा सके। तो बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कंप्लीट पीवाईक्यू का सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूं और उसी में आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शिफ्ट नंबर 89 आरआरबी ग्रुप डी 4/2/2026 शिफ्ट नंबर सेकंड की बात है ना। ईमानदारी से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चनों का आपको एक एक करके मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिएगा। एक्स का क्यूब अपॉन में 5 का स्क्वायर है। देखिएगा जरा, ये मैंने लिखा, देखिएगा जरा, उसने क्या बोला, उसने बोला एक्स का क्यूब अपॉन में क्या है, तो आप बोलेंगे सर वाई का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में एक्स इनवर्स। देखो ये डिवाइड में है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, इंटू में कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं इंटू में लिखूंगा ये 1/वाई माइनस वाई की पावर -2 हो जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को भाई बहुत आसानी से सोमेश भाई समझ में आ गई होगी। चलो आराम से देखिएगा आप, ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। देखो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये वाई की पावर 2 है। नेगेटिव पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कट गया, का वर्ग क्या होगा आप बताओ सर। एक आया और अगर मैं एक का वर्ग ही करूंगा तो क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा एक। बोलो आएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। सोमेश भाई मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताएं आप कैसे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे समझाने का प्रयास करता हूं। चलो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया आराम तरीके से समझना, आप लोग मजा आएगा पढ़ने में। देखो ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। देखिएगा एलसीएम क्या आया, आप बोलेंगे 24, 8 से घटा 3 बार, 12 से घटा 2 बार। ए ने कार्य शुरू करता है और 3 दिन के बाद बी भी उससे जुड़ जाता है। अब ए अगर 3 दिनों तक कार्य करता है तो कार्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ए का एक दिन का काम कैसा है, 3 है, तो आप बताओ 3 और 3 9 हो गया। 24 में से 9 चला गया तो शेष काम कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर शेष काम आपके पास 15 बचा। अब शेष काम 15 बचा, बी भी जुड़ गया। बी के जुड़ने के बाद कार्य को पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, देखो 3 और 2 कितना आ गया 5, 15 5, आप बोलेंगे 3 दिन लगेंगे। तो शेष कार्य को पूरा करने में दिन कैसे लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये बात आपको बढ़िया समझ आई होगी, इसमें कोई तकलीफ आप लोगों को रही नहीं होगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 2/7 के 90% का 80% 576 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना वो संख्या क्या होगी, क्या बोलोगे। देखो कोई संख्या है, किसी संख्या के 2/7 के 90% यानी कि 9/10 के 80% यानी कि 8/10 बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 576। चलो काट लेते हैं, 8 7 56, बचा कैसा है एक, 8 2 16, 9 8 72, 2 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 7 4 28। आप देखो 28 के साथ 2 जीरो कहीं नजर आ रहे हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत सही आंसर है आप लोगों का। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, यदि cot x बराबर x तथा t एक न्यूनकोण है तो साइन t का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos t आपको दे रखा है और साइन t का आपसे मान पूछा है। न्यूनकोण यानी कि ये जितने भी वैल्यू है 90 डिग्री से कम है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब है कि वैल्यू कैसी होने वाली, पॉजिटिव होने वाली। तो आपको एक साइन पता होगा, तो आपको पता होगा मेरे भाई क्या, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर टी प्लस में क्या बोल दोगे आप बोल दोगे कॉस स्क्वायर टी, और बराबर क्या होता है, एक होता है। लेकिन आप देखो cos टी का मान कैसा है, x है, तो cos स्क्वायर टी का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो साइन टी क्या हो जाएगा, वर्ग हटा तो अंडर रूट लगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। सर बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके इंडिकेट करेंगे आप लोग, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने में। अगला क्वेश्चन सर, 316 मीटर और 349 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटे और 58 किलोमीटर प्रति घंटे और 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर गतिमान है, वे कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी? वो समय बताना है सर कि कितने सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेगी। आराम से देखिएगा, विपरीत दिशाओं में जुड़ता है तो आप देखो 58 और 68 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 126 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो गुना करो 5/18 का। लंबाई को अगर हम जोड़ेंगे 3 और 3 6, 49 में 16 जोड़ा 65 आ गया, तो कैसा आ गया 665। कितना समय, तो आप बोलेंगे सर टी। देखिएगा 18 से कितनी बार कट गया, 7 बार, 7 9 63, बचा कैसा 3, 7 5 35, 5 से कितनी बार कटेगा 19 बार। यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 19 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे भाई, क्लियर है। जैसे ही आप डी लगा देते हैं आपका आंसर बेस्ट होता है सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 13 अभाज्य संख्याएं सर, इसका मतलब है आपको सबको जोड़ना ही पड़ेगा। तो पहली संख्या क्या, 2, 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद क्या 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा 17, 17 के बाद क्या आ जाएगा 19, 19 के बाद आ जाएगा 23, 23 के बाद क्या आ जाएगा 29, 29 के बाद क्या आ जाएगा 31। हो गई 13 संख्या? नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद क्या आ जाएगी 12, 37, 37 के बाद क्या आ जाएगी 41 आ जाएगी। हो गई 13। कुछ छूटा तो नहीं बीच में मेरे भाई? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो भाई अब आराम से जोड़ते हैं, जोड़ने में सावधानी बरतें। 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, 37 और 3 40, 41, 41 और 7 कैसे हो गए 48, 48 और 5 कैसे हो गए 53, 53 और 5 58, 58 के 8 देखो 8 कहाँ दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। तो बस जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जो योग आएगा वो कैसा आएगा सर, तो आप बोलेंगे 238 आएगा। बोलो आएगा? तो मुझे कमेंट कर सकते हैं सब कि बिल्कुल सर आएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है सर, विभा ने 1 रुपए में 2 केले की दर से कुछ केले खरीदे और उतने ही केले 1 रुपए में 3 केले की दर से खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने चाहिए? अगर 40% का लाभ चाहिए, देखो भाई 1 रुपए में 2 केले खरीदे, 1 रुपए में 2 केले खरीदे और उतने ही केले 1 रुपए में 3 केले खरीदे। अब 1 रुपए में क्या खरीदे, 3 खरीदे। सबसे पहले तो आपको बराबर करना है। बराबर करने की कंडीशन क्या है सर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो बस उल्टा गुना कर दो आप। उल्टा मतलब यहाँ 2 है तो 3 का गुना कर दो, यहाँ 3 है तो 2 का गुना कर दो। 3 का गुना इधर करा तो 3 का ही गुना इधर, 2 का गुना इधर। देखो ये कितने आ गए, 3 रुपए में कितने 6, यहाँ कितने आ गए, तो आप बोलेंगे 2 रुपए में 6। तो आप बताओ सर टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 रुपए में 12। अब वो बोल रहा है सर उसे 1 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने चाहिए। फायदा चाहिए आपको 40% का, तो केले तो 1 दर्जन हो गए, इनको गोली मारो बस, यही 40% का फायदा कर दो। तो आप बताओ 5 का 40% यानी कि 5 का 140%। क्या बोलोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट गया, 2 बार 2 से कट गया, 7 रुपए दर्जन उसे बेचना पड़ेंगे, तो उसे 40% का फायदा हो जाएगा, कोई मगजमारी भी नहीं होगी उसके साथ। बोलो होगी? आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट एकदम, है ना। अगर आंसर आ रहा हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं आ रहा हो तो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं बता रहा हूं बेस्ट तरीके से, देखिएगा जरा। 14 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास, आप बताओ सर। डी आपको दे रखा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आंख मीच के मत निकालना, देख के निकालना, आधी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी बहता है, क्लियर है एकदम। अब देखो 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 4.62 मीटर के एक खाली आयताकार टैंक को भरने में पाइप को लगने वाला समय मिनटों में गणना कीजिए। अब मिनटों में आपको गणना करनी है सर, तो आप क्या बोलेंगे सर 5 मीटर प्रति सेकंड है, पहले तो 1 मिनट का कार्यक्रम सेट कर लो। 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि 1 मिनट में 60, तो ये आ जाएगा कैसा 300 मीटर पर सेकंड। बोलो आ जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको टंकी का आयतन निकालना है, तो टंकी का आयतन क्या है सर, तो आप बोलेंगे टंकी का आयतन है 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू में 462/100। क्यों? तो आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद 2 अंक है,
इसलिए 2 जीरो कहाँ आ जाएंगे सर? तो आप बोलेंगे सर नीचे आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब आप बताओ बेलन का आयतन क्या? तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/100। क्यों किया? ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 7/100। आप बोलेंगे हाँ जी सर साथ में क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 300 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, स्पीड किस स्पीड से वो पानी जा रहा है? आप बोलेंगे हाँ जी सर कितने मिनट लगेंगे? तो यहां आप दे दीजिएगा टाइम, दे दीजिएगा टी। चलो ये सब कटने के लिए तैयार रहेंगे। चलो देखिएगा जरा ध्यान से, 7 से क्या कटा? 7 कटा। ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कटा। 100 से क्या कटा? 100 कटा। 22 से देखो, 22 2 44, बचे कितने? 2। 22 से कम 22। 7 से कितनी बार कटा? 3 बार कटा। 3 से 3 3 कट गया। टी बराबर क्या आ गया? 8 और 6 48। यानी कितना समय लगेगा? 48 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। जय श्री महाकाल, गुड इवनिंग, है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत तरीके से और फास्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सारे क्वेश्चनों का शानदार तरीके से सॉल्यूशन देने वाला हूं। बस आपको मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप ईमानदारी से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 60,000 है। वह अपनी आय का 25% किराए पर, 15% किराने के सामान पर, 10% परिवहन पर खर्च करता है, बाकी बचत करता है। वह हर महीने कितने बचा? देखो 25 और 15, 40, 40 और 10, 50, 50 खर्च कर दिया। अरे जब आधा खर्च करा तो आधा बचाया होगा ना सर? तो आप बताओ 60 का आधा कैसा? 30,000। निकालने की जरूरत ही नहीं है सर, सीधा आंसर है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, 5,000 के मूलधन पर 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये लीजिएगा सर, 5,000 रुपए आपके पास। आप बोलेंगे हाँ जी सर 18% का मतलब होता है 118/100, है ना? बात कितने सालों तक है? 2 सालों तक है, तो 118 बटे क्या आ जाएगा? 100। 1 2 1 1 2 3, क्लियर है? 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया? 59 बार। 9 8 72, लास्ट में 2 देखो कहाँ है? यहाँ है। गुना नहीं करना, दिमाग से काम लेना। 6962 आपका आंसर आ जाएगा सर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, बोर्ड पे देखते रहो भाई, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है सर, यदि 5,403 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों से इतने इतने पैसे घटा दिए जाए तो उनके पास इस अनुपात में राशि बचती है। बी और सी के मूल हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। चलो अभी देखते हैं बी और सी कितना पैसा घटाया आपने। आप बोलेंगे सर 9 5 14, 14 और 9 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 23। 23 का कितना आ गया? 3। कैरी आउट कितना गया? 2। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12। कितना घटाया आपने? तो आप बोलेंगे 123 घटा दिया। जीरो। 10 में से 2 गया तो कैसा बचा? तो आप बोलेंगे सर 8 बचा। 53 में से 1 गया तो कितना बचा? 52। यानी अब जो पैसा बचा वो कैसा बचा सर? तो आप बोलेंगे 5280 बचा। वो आपने बांटा एबीसी में। तो 14 और 5 19 और 11 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 30। क्या पूछा उसने? बी और सी का हिस्सा। देखो ये बी और सी, 5 और 11 में अंतर कितने का? 6 का। 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से कितनी बार कटा? 2 बार। 528 का दुगना कैसा आ जाएगा? 1056। ये आंसर नहीं है। अब आपको देखना है इन दोनों में कितने का अंतर है। आप बोलेंगे 6 रुपए का अंतर है, तो आपको जो भी आंसर आएगा ना उससे 6 घटाना पड़ेगा सर। जैसे ही आपने 6 घटाया आपका आंसर आ जाएगा 1050। कहाँ देखोगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखोगे, जो कि बहुत सही आंसर होगा आप लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, 10%, 27% और 8% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो भैया, कटने के बाद जो बच जाए वही आपका आंसर है, ये वो बोलना चाहता है। अभी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर 100। 100 में से आपने 10% घटा दिया, बहुत ही सिंपल हो गया। कैसा आ गया? 90। अगली बार 90 में से आपने घटाया 27%। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो भाई यहां से निकाल लो 90 का 27%। 90 का 27% आप क्या बोलोगे? 27 9 243 बटे कैसा आ गया? 10। तो आप बोलेंगे 24.3। आप बताओ सर 90 में से 25 गया तो 65, 65 पॉइंट के 3, तो आप बोलेंगे 65 दशमलव कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 7। अगला एक और डिस्काउंट है 8% का। चलो भैया उसका भी 8% निकाल लो। 65.7 का 8%। आप इस सवाल को ऐसे ही करना भाई तो आसान होगा। 8 7 56, कैरी आउट कितना किया? 5। 8 5 40, 40 और 5 45, 45 के 5 कैरी आउट कितना गया? 4। 8 6 48, 48 और 4 कैसा आ गया? 52 बटे में कैसा आ गया? 1000। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 5.256 और कम हो जाएगा। यहां सावधानी बरतना। कैसे? इसको लिखना 65.700, कम करना 5.256। आप बताओ सर
65 में से 5 जाएगा तो 60 बचेगा। यहाँ 700 में से 200 गए तो 500, 500 में से 56 गए तो 400, कितने बचेंगे? 64। आप बताओ 46, 60.44। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, है ना। कैलकुलेशन इसको देनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसका आंसर निकाल पाओगे, अन्यथा ये आपकी आंखों के सामने से चला जाएगा। ऐसा सवाल आए आप आग लगा दो। क्या बोलो सर? 2/5 और प्लस में क्या 1.4। बताओ भागने जा रहा है जिसकी 0, 5 4 20। क्या बोलोगे सर? ऐसे सवाल आ जाए आनंद आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का तो सभी लोग आंसर देंगे। वैसे क्वेश्चनों का जवाब देना है जिसको लोग नहीं कर पाए भाई, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। अगला, यदि 5 एक्स और 3 का चतुर्थानुपाती 63 है। देखो क्या है, 5 है, एक्स है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 63 है। 3 से कितनी बार कट गया? 21। 21 5 कैसा आ गया? 105। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे देख के, कोई दिक्कत ही ना होगी आपको। अगला सर, अगला क्या बोल रहा है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% कम है। देखो भाई, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कैसा है? 25% कम है। मतलब ये 4 होगा तो एक ऐसा होगा 3 होगा। वॉशिंग मशीन की कीमत 75% बढ़ जाती है, ये लीजिएगा, वॉशिंग मशीन की कीमत 75% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 49% क्या हो जाती? कम हो जाती। कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी। अरे 6 वॉशिंग मशीन है और 3 क्या है? टीवी। मैं तो बोल रहा हूँ काट दो, 3 से 3 काट दो। 2 से कितनी बार कटा? 3 बार। 2 से कटा 2 बार। बताओ 75 × 3 कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे 225 काय के प्लस के। 49 का दुगना कैसा हो गया? 98 कैसा हो गया? माइनस का हो गया। आप बताओ दोनों में अंतर कितने का? 225 में से 100 घटाया 125, 125 दो ज्यादा लिया, कितना आ गया? 127 प्लस के। लेकिन सब में बटेगा, 3 और 2 कितने आ गए? 5, 5 2 कैसा आ गया? 10 आ गया। बचा कैसा? 2। 5 और 5 25, बचा कैसा? 2। 5 4 20, 25.4% की वृद्धि होगी। कहीं दिख रहा हो तो आंसर लगा दो। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बोलो दिखाई दे रहा है। कमेंट आना चाहिए आप लोगों का कि हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। अगला, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 68% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अरे किसी का भी वैल्यू 100 होता है, 25 ज्यादा कर दिया यानी कि कैसा कर दिया? 125/100। आप बताओ 68% का डिस्काउंट दिया यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? मात्र 32%। 100 से 100 कट गया, 25 से कटा 5 बार, 25 से कटा 4 बार, 4 से कट गया 8 बार, 8 5 40। आप बताओ 100 की वैल्यू 40 में चली गई तो बंदे को हानि तो होगी, कितने की होगी? 60% की हानि होगी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। जैसे ही फर्स्ट लगा देंगे आपका आंसर सही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, x प्लस 5 x माइनस 5 a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए स्क्र एक्स 5 का स्क्र 25। ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। अगला, एक पाइप एक टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 7 मिनट में खाली कर सकता है। ये 6 में भर रहा है, दूसरा 7 में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया? 42। 6 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया 6 बार। यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने में, 7 में से 6 गया तो एक आधा भरना है, आधा भर देते हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 21। 21 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर आप लोग। अगली, एक क्रिकेटर 7 पारियों के औसत 59 रन है, 8वीं पारी में उसने 217 रन बनाए। देखो 8वीं पारी में 217 रन बनाए तो जितने बनाने औसत उतने तो कम कर दो। 17 में से 9 गया तो कैसा बचा? आप बोलेंगे 8 बचा। 20 में से 5 गए तो कितने बचे? 15। पारी कितनी है? 8। बोलो 8 कम 8 बचा कैसा? 7। आप बोलो 8 धाम 80 कर दूं क्या डायरेक्ट? नहीं, 8 9 72, लगभग 19। देखो 8 9 72, 72 के बाद भी 6 बचेगा, 8 7 56, 19.7 आ रहा है, इसलिए आंसर 20 लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बोलना पड़ेगा ना, ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि भाई। अगला क्वेश्चन, किसी घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब बराबर कैसा? आप बोलेंगे 1728, तो ए बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। उन्होंने क्या बोला? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। संपूर्ण प्रश्न, हाँ 4a स्क्वायर ही होता है। 4a स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग 144। 4 4 16 हाथ आया एक, 14 4 56 और एक कैसा आ जाएगा? 57 576। है कहीं ना कहीं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होना चाहिए संपूर्ण। अच्छा संपूर्ण, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण लगा भाई, संपूर्ण लगा है। कोई बात नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। 6 का गुना करेंगे, 6 4 24 के 4 कैरी आउट कितना किया? 2। 6 4 24 के 4 कैरी आउट कितना किया? 2। 6 4 24, 24 और 2 कैसे आ गए? 26 कैरी आउट कितना किया? 2। 6 कम 6 6 2 8, 864। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। जैसे ही ए लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगला, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। ध्यान से देखिएगा सर, ए की आयु जो है ना वो बी की आयु की 3 गुना है। मतलब ये एक्स होगा तो ये कैसा होगा? 3x होगा। बंदा बोल रहे थे बी की आयु में से 6 वर्ष घटा दिए जाए,
है ना, और ए की आयु में 4 वर्ष जोड़ दिए जाए, जोड़ दिए, जैसा बोला वैसे ही कर रहा हूं। तो ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी होगी, बी की आयु की कैसी होगी, 5 गुनी होगी, गुना कर लेते हैं, 3x प्लस 4 बराबर में क्या आ जाएगा, 5x, 6 5 कैसा आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5x में से 3x गए तो 2x बचे, माइनस इधर आगे प्लस का हो गया, 2 से कितनी बार कट गया, 17 बार। 17 3 51 और 4 कैसे आ गए, 55। ए की वर्तमान आयु 55, उसने पूछा 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी, 2 वर्ष पहले। तो आप क्या बोलोगे, 55 में से 2 गए तो कितने आ गए, 53 साल। 2 34 17 3 51। अरे भाई 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 भाई, मैं बहुत तेजी से करता हूँ ना, कभी कभी बहुत तकलीफ आती है मुझे। चलो भाई, ये प्लस ये वर्तमान आयु उसकी 3x ही है। अब वर्तमान आयु 3x है तो देखो 17 3 कैसा आ गया, 51, 2 वर्ष पहले वो कितने साल का था, 49 साल का था, है ना। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई, डन। अरे कमेंट करो फटाफट भाई। अगला क्वेश्चन, यदि 6 और 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज की त्रिज्या r वाले एक वृत्त में अंतर्निहित किया जाए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऐसा एक और सवाल आया था इससे पहले वाली शिफ्ट में, अगर आपको पता हो तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ क्या हो जाएगा, हो जाएगा n1 साइन थीटा 1, और फिर क्या हो जाएगा दूसरा n2 साइन थीटा 2। आप बोलेंगे हाँ जी सर। भुजाएं कैसी है तो आप बोलेंगे 6, और कैसी है तो आप बोलेंगे 5। एंगल कितने का बनेगा, 6 भुजाएं हैं तो 6 36, यानी कि साइन कैसा बनेगा, 60 बनेगा। ये 5 है, 5 से अगर 360 को काटेंगे तो कितना बनेगा, साइन 72 बनेगा। क्लियर है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई। 6 साइन 60 का वैल्यू कैसा होता है, √3/2। 5 साइन 72 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है मेरे भाई √10 प्लस 2 √5 और डिवाइडेड बाय कैसा 4। 2 से कट, ये मान याद होगा तो ये आंसर निकलेगा, नहीं तो आंसर नहीं निकल पाएगा। 6 2 12, 12 √3, ये कितना आ जाएगा 5, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 √5। देखो कहाँ मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई, है ना। बी से मैच करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपके आंसर में कोई डाउट नहीं भाई, फार्मूला याद होना चाहिए और मान भी याद होना चाहिए, मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा इसमें ना, कोई भी हो भले, मास्टर भी क्या करे बेचारा। शाहिद अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 5/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय जाता है, उसे पहुंचने में 12 मिनट विलंब हो जाता है। अब 5/7 से चला तो 12 मिनट का विलंब हो, मतलब चला कितना, नहीं 2/7। 2/7 के कारण 12 मिनट लेट, 2 से कट गया 6 बार, 6 7 42, 42 में भी 12 लेट है। बताओ घर कितने मिनट में पहुंचेगा, 30 मिनट में। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा ना, बेस्ट आंसर होगा आप लोगों का। अगला, दी गई संख्याओं का बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। देखो 85 देखो कहाँ है, 1 2 3, चलो 3 बार। देखो 68, 68 कितनी बार है, एक ही बार है शायद, एक बार। 110, 1 2 3, 3 बार है मेरे भाई। चलो 92 देखो, 92 कहाँ है, 92 तो है ही नहीं। 92 कितनी बार है, 0 बार है। अब 85 भी आ रहा है, 110 भी आ रहा है, कोई सा 85 छूट तो नहीं गया भाई। चलो 85 की काउंटिंग करो, नहीं। 110 को देखो, एक बार, 2 बार, 2 बार ही 110, हाँ जी 2 बार ही है। चलो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 85 है, इसलिए बहुलक क्या बनेगा, 85 बनेगा। चलो, जैसा कि आपको पता है एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है ना। पूरे 101 शिफ्ट का सोल्यूशन करवाऊंगा, ईमानदारी के साथ बने रहना। किसी बास्केटबॉल खेल में एक खिलाड़ी ने केवल 2 पॉइंट शॉट्स और 3 पॉइंट शॉट्स का उपयोग करके 36 अंक बनाए, उसने कुल 14 सफल शॉट लगाए, उसने कितने 2 पॉइंट और कितने 3 पॉइंट शॉट्स लगाए, बताना भी आपको क्या आंसर आएगा। क्लियर है, मैंने आपको जैसा कि बोला है, मैं आपको कंप्लीट 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन दूंगा। बस आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें, बहुत टाइम भी कम लूंगा, है ना। टाइम बिल्कुल लिमिटेड भाई, है ना, ज्यादा टाइम और ज्यादा बातचीत का अपने को कोई विशेष शौक है नहीं। अपना सीधा फंडा है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा यहाँ पर दे सकूं। क्लियर है विजन एकदम। चलो फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मेरे साथ शानदार तैयारी करते रहिएगा साथियों।